तो बच्चों हम यहाँ पर एक डाटा मिस कर गए थे। यहाँ पर एक चीज़ और दी गई थी। क्या दी गई थी? आपको ए बी तो दिया ही गया था, ए बी के साथ साथ आपको बी सी की भी लेंथ दी गई थी। बी सी इक्वल टू 21 यूनिट दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी हम लिख लेते हैं। बी सी कितना दिया गया था? आपका 21 यूनिट दिया गया था। ठीक, अब हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या है? बी सी अपॉन ए बी। बी सी की वैल्यू है 21 और ए बी की वैल्यू है आपका 29। ठीक है, ये हमने कॉस थीटा निकाल लिया। अब बारी है साइन थीटा निकालने की। ठीक है, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए सी चाहिए और ए बी चाहिए। ए सी और ए बी चाहिए। ए बी तो है हमारे पास, लेकिन ए सी नहीं है। ठीक है, तो ए सी कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा, आपने पिछली किसी भी क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, जिसको हम पीजीटी भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो अपनी बाकी हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स ये वाली साइड जितनी भी है उसका स्क्वायर करें, इसका भी जितनी भी है उसका स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ें, उनका रूट निकालें, तो ये किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम इसी को लिख लेते हैं अपने मैथ फॉर्म में। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके स्क्वायर के बराबर होगा? ए बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हमको ए सी नहीं पता है। ठीक है, तो हम ए सी स्क्वायर ही लिखेंगे। बी सी पता है कितना है? 21 है। 21 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है? हो जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, और 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर ये इधर जाएगा, कितना बचेगा? 400 बचेगा। ठीक है, और अगर आप ए सी का रूट निकालेंगे तो ये 400 का रूट हो जाएगा, जो होता है 20। ठीक है, तो ए सी कितना आ गया आपका? 20 आ गया। ठीक है, यूनिट में आ गया, यूनिट कुछ नहीं है। ठीक है, ए सी आपका आ गया। अब आप साइन निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या है? ए सी बाई ए सी, ए सी बाई ए बी। तो ए सी कितना है? 20 है, ए बी कितना है? 29 है। ठीक है, ये देखो कॉस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम पहला वाला निकालेंगे। पहला वाला निकालेंगे तो पहले क्या कहा गया है? कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 21/29 का हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, और फिर साइन थीटा का स्क्वायर ऐड कर देना है। साइन थीटा का स्क्वायर ऐड कर देना है। 20/29 के स्क्वायर को ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपका क्या निकलेगा? पहला वाला। ठीक, चलिए निकालते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नीचे एलसीएम 841, ऊपर आ जाएगा आपका 448, 841 ही आएगा। ठीक है, और 841 से 841 गया, क्या आएगा? 1 आ गया। मीन्स आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो उधर पर पेज भर गया था, मैंने क्या किया? एक नए पेज में आपकी कॉस थीटा की जो वैल्यू आई थी और साइन थीटा की जो वैल्यू आई थी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हमको क्या पता करना था? अब हमको पता करना था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए वो भी निकालते हैं। क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, 21/29 का होल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और प्लस प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा मीन्स इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकालोगे तो 441 आएगा, अभी मैंने पीछे बताया। इसका निकालोगे तो 841 आएगा, माइनस में ये 400 आएगा, और इसको निकालोगे तो 841 आएगा। ठीक है, 841 इधर पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 441 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ऐसा कुछ। ठीक है, आप एलसीएम लेकर के उससे डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना आएगा। ठीक है, 441 में से 400 गया, 41 बचा, 41/841। ठीक है, ये क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप इसको बॉक्स में बंद करिए और आंसर लिख करके निकल लीजिए। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो जो इसका बी पॉइंट है वो राइट एंगल है। ठीक है, और इफ़ tan ए इक्वल्स टू 1, इस ट्रायंगल में अगर tan ए की वैल्यू 1 दी गई है तो हमको 2 sin ए cos ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर में क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसका क्या नाम है? राइट एंगल एट बी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ए हम कहीं भी लिख सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये क्या हो गया? ए बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका tan ए है, tan ए वो क्या है? 1 है। ठीक है, मीन्स एंगल कौन सा है? 1। ठीक, ए वाला। ठीक है, हमको इसको लेकर के चलना है। ठीक,
tan A की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, ठीक है। मीन्स 1 का मतलब होता है 1/1, ठीक है। tan A इक्वल्स टू 1 दिया था। किसी भी नंबर, अगर मैं 5 की बात करूँ आपके सामने 5 लिखता हूँ तो ये 5/1 है, ठीक है। 5 बस नहीं है, ठीक है। इसीलिए कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 हमेशा रहता है, ठीक, अगर वो इंटीजर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 एक इंटीजर है, ठीक है, तो 1 के नीचे भी 1 ही होगा, ठीक है। अब आपने अभी पिछली वीडियो में, पिछला ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, P/B/H/B। tan का क्या होता है इसमें, ये वाला लास्ट वाला sin cos tan, ये वाला होता है, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो अगर आप tan के फॉर्मूला से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। ए वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर इधर बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर नहीं, यूनिट नहीं दिया तो इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बेस ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, 1 है, ठीक। अब क्या पता करना है हमको, 2 टाइम्स ऑफ साइन है कॉस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। ए ये है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। हम परपेंडिकुलर तो हमको पता है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर साइड में हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का रूट, ठीक है, यही होगा, ठीक। रूट लगाते हैं, बी ए क्या है हमारा 1 है, ठीक है। बी सी क्या है 1 है, ठीक है। दोनों को हम रूट से निकालेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 क्या आ गया हमारा, ए सी आ गया, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी आ गई है √2, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 1/√2, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू, ठीक, कॉस ए भी निकालना है ना, तो ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, ये वाला है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें एंगल बनता है वो बेस कहलाता है, जिसके सामने एंगल बनता है, वो परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। ये नहीं भूलना है आपको। कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वाला भी ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या पता करेंगे, ये पता करेंगे, ठीक है। इसका क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन है डॉट कॉस है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई साइन है क्या आया था हमारा 1/√2, ठीक। कॉस है क्या आया था 1/√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, ये क्या गया 1 आ गया, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन है कॉस है क्या है हमारा 1 आया, ठीक। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये कई बार आ भी चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू नाम का एक ट्रेंगल है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। पी पॉइंट पर राइट एंगल ट्रेंगल है। ओ पी की लेंथ दी गई इसमें 7 सेंटीमीटर और इसमें एक रिलेशन दिया गया है कि ओ पी और पी क्यू के जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो 1 सेंटीमीटर आता है। तो हमको क्या पता करना है, साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम, फिगर ये बन गया, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एडजस्ट करना सीखिए, ठीक है। एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत लाइफ में, ठीक है। राइट एंगल कहाँ है, पी पर, ठीक है। तो पी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ओ यहाँ पर लिख दिया, क्यू यहाँ पर लिख दिया, ठीक। ओ पी की वैल्यू आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक रिलेशन दिया गया है, ये वाला रिलेशन, ठीक। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं सीधा, ठीक है। अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ सोचते हैं, क्या कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो ये पी क्यू है और ये ओ पी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पी क्यू को यहाँ से बदल देंगे, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ फिर से दोबारा, ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता इसको, पी क्यू इक्वल टू 1 माइनस ओ पी स्क्वायर, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू की जगह हमको बदलना, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस ओ पी का स्क्वायर, 1 माइनस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। मैंने पी क्यू की जगह लिखा है, ठीक है। तो जब मैं पी क्यू की जगह लिखा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, होल ब्रैकेट में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। पी क्यू की जगह मैंने रखा ना, तो पी क्यू का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस, अभी मुझे पता नहीं है यार आंसर क्या आएगा, मैं ऐसे ही सॉल्व करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस ओ पी का होल स्क्वायर है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला आपको लगा करके खोल देना है इसको, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ओ पी का स्क्वायर माइनस में, माइनस है ना तो माइनस में लगेगा, ठीक है। 2ab, पी क्या है, ओ पी है। यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 20 नहीं है, 2op है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों सेम है तो इनको जोड़ देंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2op का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2op, ठीक है।
अभी हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओपी है और ओक्यू है, मीन्स ओपी और ओक्यू है सिर्फ इस रिलेशन में, ठीक है। तो हमको ओपी की वैल्यू पता है, देखो पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओपी की जगह 7 रख देंगे, ठीक है। ओक्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 7, ठीक है। ओक्यू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 7 7 49, 49 इंटू 2 98, ठीक है, प्लस 1 माइनस में 14, ठीक है। सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर निकालेंगे, 98 में 1 जोड़ दिए 99 हो गया, ठीक है, माइनस में 14 करेंगे, ठीक है। 14 करेंगे, 9 में 4 गया 5 आएगा, ठीक है, 9 में 1 गया 8 आ गया, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू की वैल्यू हम निकाल देते हैं डायरेक्ट 85 रूट में, ठीक है। ये क्या गया हमारा, ओ क्यू आ गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे ओ क्यू, निकल गया ओ क्यू, ये कितना है हमारा रूट में 85, ठीक है। अब हम इसको भी निकाल ही देते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, यही पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ठीक है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर ओ क्यू लिख देते हैं, माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया हूँ, इधर उधर लिख दिया हूँ, ठीक है। ऐसा पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओ पी क्या है हमारा 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू क्या है हमारा रूट में 85, 5 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या हमारा नहीं पता है, ठीक है। पी क्यू को इधर ले आएंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 को उधर भेज दोगे 85 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका हो जाएगा 49, ठीक, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जब इसको निकालोगे तो 5 में 9 गया 6 बचेगा, 7 में 4 गया 3 बचेगा, ठीक है। पी क्यू कितना आ गया हमारा रूट में 36 मीन्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक। अब हमको क्या पता करना था, हमको पता करना था साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या पता कर लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा आराम से निकल सकता है। एक आपको फॉर्मूला फिर से याद दिला देता हूँ, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, एंगल कौन सा था, क्यू वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। देखो साइन क्यू कॉस क्यू, ठीक है, ये वाला एंगल था, तो इसके सामने वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। ये बेस हो गया, ठीक है। हमको क्या पता करना है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू रूट में 85, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अभी हमको दूसरा क्या पता करना है, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये लिखी हुई है, ठीक है। अब हमको क्या पता करना था, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ये रहा, ठीक। कॉस थीटा निकालने के लिए आपको फिर से फार्मूला वाला देखना है, फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा इस समय, ये हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 अपॉन रूट में 85, 6 अपॉन रूट में 85, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है।